सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, महादेव से क्यों नाराज हुए मैया पार्वती। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भी भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं महादेव के साथ धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए जाऊं। उसी समय महादेव आ जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आज मैं जा रहा हूँ ध्यान में लीन होने के लिए। अब मैया पार्वती इतना बात सुन के नाराज हो जाती है, कहती हैं कि स्वामी, मैं कितने दिन से धरती लोक पे आपके साथ भ्रमण करने के लिए नहीं गई हूँ। आपके साथ कुछ समय मैं वक्त बिताना चाहती हूँ, तो आप हमेशा ध्यान में लीन हुए रहते हैं, हमेशा ध्यान में ध्यान लगाए रहते हैं, कभी भी आप हमारे विषय में नहीं सोचते हैं। महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? ध्यान लगाना भी तो बहुत जरूरी होता है। भगवान का ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है, मन को शांति मिलता है ध्यान लगाने से। तब क्या होता है, गुरु भाई बहन कहती है मैया पार्वती महादेव से नाराज होके कि ठीक है, आप जाइए, आप ध्यान लगाइए, मैं अकेले धरती लोक पे जा रही हूँ भ्रमण करने के लिए। आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। अब मैया पार्वती महादेव को कैलाश पर्वत पर छोड़ के धरती लोक पे अकेले ही भ्रमण करने के लिए चली आती हैं। अकेले ही मैया पार्वती चारों तरफ घूमने लगती हैं, जंगल, झाड़, तालाब, नदी, चारों तरफ धीरे धीरे अकेले ही पैदल जाने लगती हैं। अब इधर क्या होता है कि जो दैत्यराज होते हैं, राक्षस, सबके कान तक ये बात पहुंच जाता है कि मैया पार्वती महादेव से रुष्ट होके और वो धरती लोक पे अकेले भ्रमण करने के लिए चली गई हैं। क्यों ना मैया पार्वती को बंदी बना लिया जाए। तब दैत्यराज राक्षस जाता है अपनी कालरात्रि बहन के पास, राक्षसिन के पास, और कहता है कि हे बहन, आज हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तब कहती है कालरात्रि कि भ्राताश्री, आखिर आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है, आप मेरे पास आए हैं। तब दैत्यराज कहता है कि सुना है कि महादेव और मैया पार्वती दोनों में नाराजगी चल रही है, दोनों में लड़ाई हुई है और धरती लोक पे मैया पार्वती अकेले भ्रमण करने के लिए आई हैं। तो बहन कालरात्रि बहन, तुम ऐसा करो कि तुम लक्ष्मी का रूप धारण करो और जाके उसको भ्रमित करके उसको यहाँ पे ले आओ। हम लोग उसको कैदी बना के रखेंगे मैया पार्वती को। तब कहती है कालरात्रि राक्षस की बहन, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि कैसे मैया पार्वती को कैद
कैद किया जाए, क्योंकि महादेव और मैया पार्वती कभी अलग अलग होते नहीं हैं, दोनों में कभी नाराजगी होती नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा मौका हम लोगों को मिल गया है। अब ये बात सोच के अब वहां से क्या होता है कि दैत्यराज राक्षस के पास से उसकी बहन कालरात्रि लक्ष्मी का रूप धारण करती है और धरती लोक पे आ जाती है। अब वो क्या देखती हैं कि मैया पार्वती एक तालाब किनारे फूल के बाग में भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं। तब देख के अब वहां पे जाती है और कहती हैं मैया पार्वती से, हे बहन, आखिर आप यहाँ पे अकेले कैसे कैसे घूम रही हैं? तब कहती है मैया पार्वती की, हे बहन लक्ष्मी, आप यहाँ पे कैसे आ गई हैं? आप तो नारायण के साथ रहती हैं। तब कालरात्रि कहती है राक्षस की बहन कि बहन, मेरा मन किया कि मैं भी धरती लोक पे अकेले ही भ्रमण करने के लिए जाऊं। तब कहती है लक्ष्मी माँ, जो कि राक्षस की बहन थी दैत्यराज की, कहती है कि हे बहन, चलिए आज मैं आपको घुमाती हूँ खूब अच्छी अच्छी जगह। उनको भ्रमित करके उनको साथ में घुमाने लगती है, अपने दैत्यराज भाई के पास ले जाने के लिए उनको भ्रमित करने लगती है, बातों में फुसलाने लगती हैं। उसी समय दोनों जब घूमती रहती हैं, धरती लोक पे भ्रमण करती रहती है, तो उसी समय नारायण के दर्शन होते हैं। नारायण आ जाते हैं नारद मुनि और कहते हैं नारायण नारायण, आज दोनों माताएं के दर्शन हो गए हैं, हो गया, मैं तो धन्य हो गया हूँ। क्या बात है, आज माता पार्वती माता लक्ष्मी दोनों बहनें साथ, क्या बात है, अब दोनों धरती लोक पर अकेले अकेले घूम रही हैं। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हाँ, मैं भी सोच में पड़ी हूँ नारद मुनि कि लक्ष्मी बहन आज धरती लोक पर अकेले कैसे भ्रमण करने आ गई हैं। तब कालरात्रि राक्षसी जो दैत्यराज की बहन थी, लक्ष्मी रूप में जो थी, तो कहती है कि मैं अपनी बहन पार्वती को देखी कि धरती लोक पे भ्रमण कर रही है, तो मेरा भी मन किया कि मैं धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए आऊं, तो मैं आ गई। अब इधर नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है माता, आप दोनों भ्रमण कीजिए, मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग को घूमने में बाधा नहीं बनूंगा। वहां से नारद मुनि अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और चले जाते हैं नारायण और माँ लक्ष्मी के पास। जब नारायण के पास और लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो कहते हैं नारायण नारायण। नारद मुनि कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आपका दो दो रूप, अभी तो आप धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब लक्ष्मी माँ कहती कि मैं धरती लोक पर कहाँ हूँ, आप तो जानते हैं नारद मुनि कि मैं हमेशा नारद जी के नारायण के साथ रहती हूँ। कहीं भी जाना होता है तो मैं अपने स्वामी नारायण के साथ जाती हूँ। तब कहते हैं नारद मुनि कि नहीं, अभी मैं आपको धरती लोक पे माता पार्वती के साथ आपको उनके साथ भ्रमण करते हुए देखा है, अभी तो मिल के आ रहा हूँ। तब कहते हैं नारायण कि नहीं नारद मुनि, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरे साथ ही सुबह से लक्ष्मी मेरे साथ हैं, धरती लोक पे कोई और होगा। अब नारायण क्या करते हैं, जब आंख बंद करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दैत्यराज की बहन राक्षस की बहन कालरात्रि भेष बदल के लक्ष्मी के रूप में पार्वती के साथ घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, उनको कैद करने के लालसा से उनको भ्रमित कर रही हैं। अब ये सब जब देख लेते हैं नारायण, तो नारायण नारद मुनि और माँ लक्ष्मी तीनों जाते हैं महादेव के पास। महादेव पूछते हैं कि क्या बात है नारायण, आप यहाँ पे आए हैं। नारायण कहते हैं कि हे देव के देव महादेव भोलेनाथ, आज आपकी अर्धांगिनी की जान खतरे में है, आज आप जाके उनकी जान बचाइए। तब कहते हैं महादेव, ऐसी क्या बात हो गई है नारायण, आप विस्तार से बताइए। नारायण कहते हैं आपसे रूठ के माता पार्वती धरती लोक पर अकेले भ्रमण करने के लिए चली गई हैं, लेकिन माता पार्वती के साथ दैत्यराज की बहन
काल रात्रि लक्ष्मी का रूप बदल के उनको कैद करने के लालसा से उनको भ्रमित करके अपने घर की तरफ ले जा रही हैं। आप कृपया करके उनको रोकिए और माता पार्वती को गलत रास्ते जाने से मना कीजिए और उनको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले आइए, नहीं तो मुसीबत टूट पड़ेगा हम लोगों पे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब देखते महादेव आंख बंद करके तो सच में देखते हैं कि दैत्यराज की बहन काल रात्रि माता पार्वती के साथ घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और धीरे धीरे जैसे ही अभी कुछ ही दूर रहता है महल में पहुंचने के लिए दैत्यराज के पास, वहीं पे बीच में महादेव आ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तब देख के मैया पार्वती खुश हो जाती हैं। जब खुश हो जाती हैं कहती हैं कि स्वामी आप आ गए मुझे ले जाने के लिए। तब महादेव कहते हैं कि हाँ देवी पार्वती, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तब कहती है माता पार्वती कि स्वामी मैं अपनी बहन के साथ घूम रही हूँ, देखिए लक्ष्मी बहन मेरे साथ भ्रमण कर रही हैं। तब महादेव कहते हैं कि ये आपकी बहन नहीं है, नारायण की पत्नी लक्ष्मी उनके साथ है, कैलाश पर्वत पे मौजूद है। ये दैत्यराज की बहन काल रात्रि है, असली रूप में आ जाती है, अपना असली रूप दिखा देती है। वो एक राक्षस की बहन थी, राक्षसी थी। अब जब मैया पार्वती देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। तब कहते हैं महादेव मैया पार्वती को समझाते हुए कि मैं कहता हूँ कि अकेले मत जाया करो, अकेले अगर तुम यहाँ चली आई, अगर मुझे पता नहीं चलता, नारद मुनि मुझे नहीं बताए होते तो तुम आज कितने बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे नाराज हुए कहीं मुझसे दूर मत जाओ। अब मैं देखो कैसे ये दैत्यराज को कैसे सबक इन लोग को सिखाता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे महादेव का तीसरा आंख खुलने ही वाला होता है कि दैत्यराज का महल और उसके जितने प्रजा थे जल के भस्म होने वाले थे, तभी काल रात्रि बहन दैत्यराज के और दैत्यराज सब भाई आके महादेव के कदमों में गिर जाते हैं और गिर के माफी मांगने लगते हैं कि हे महादेव आप मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। तब महादेव कहते हैं कि तुमने आदि शक्ति माँ भवानी को कैद करने के बारे में सोचे, तुम लोग के मन में इतना गंदा ख्याल आ भी कैसे गया। जो आदि शक्ति माँ भवानी मैया पार्वती हैं उनको तुम कैद कैसे कर सकते हो। मैया पार्वती के तुम सब संतान के बराबर हो, तुम संतान हो, तुम आदि शक्ति भवानी को ही क्यों कैद करना चाहते हो। तब जब बोलते हैं महादेव गुस्से में, तब दैत्यराज को काल रात्रि उसकी बहन को बहुत अपने किए पे शर्मिंदा महसूस होता है। कहते हैं कि है महादेव, देव के देव महादेव, आप तीन लोक के मालिक हैं, आज के बाद हम आदि शक्ति मैया भवानी को कभी कैद नहीं कर सकते। हम आपके सामने पुत्र के समान हैं, अगर पुत्र से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए महादेव। तब महादेव जब गलती का एहसास होता है तब महादेव माफ करके अपनी पत्नी मैया पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पर चले आते हैं। तो गुरु भाई बहन, महादेव तो तीन लोक के मालिक हैं, महादेव मैया पार्वती के हम सब तो संतानी हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर सच्ची भक्ति हो, सच्ची आस्था हो तो महादेव जरूर सब दुख तकलीफ दूर करते हैं। तब गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।